का ये जलसा हिंदुस्तान पसमानदा मंच के नाम पर है। अलग अलग जुबान में अपने मादरे वतन की मोहब्बत का इजहार करेंगे, नारा लगाएंगे। पहले हिंदी में बोलेंगे, मैं कहूंगा भारत माता की, आप सब जय बोलेंगे। भारत माता की जय। इतना धीरे बोलिए लाहौर और ढाका को सुने, बाकिया नु फिर बात सुना लगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संस्कृत जुबान से बोला, मैं वंदे कहूंगा, आप मातरम कहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब थोड़ा उर्दू, फारसी, पंजाबी मिलाकर बोलेंगे। मैं कहूंगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पिंड च भी लोग कहते ने ये अंग्रेजी नहीं बोले यार, तो पता नहीं लगता पढ़ा लिखा है कि नहीं। उन अंग्रेजी जुबान च अपने वतन की मोहब्बत का इजहार करांगे और बोला। मैं कहूंगा लव एंड सैल्यूट टू, आप बोलेंगे मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। मैं कॉन्वेंट स्कूलों की एक कॉन्फ्रेंस उत्थे गया सी। मैं स्टाफ को भी पूछा, प्रबंधक कमेटी से भी पूछा, मैंने बच्चों से भी पूछा, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कौन कौन से नारे लगाते। फिर मैंने उनको कहा कि अगर मैं अंग्रेजी में सिखा दूं तो रोज लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। उनके पक्का लगा सकते। वहीं खड़े खड़े मैंने ये नारा तैयार किया, लव एंड सैल्यूट को 6-7 साल हो गए। उससे पहले हिंदुस्तान में ये नारा दुनिया में नहीं लगता था। अब हमने कहा कि अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते वो अंग्रेजी ना बन जाए, अंग्रेज को हमने टूट पीट कर निकाल दिए और आजादी ले ली। फिर वाया अंग्रेजी कहीं गुलामी ना आ जाए, इसलिए अपने देश की मोहब्बत, इसका हमने अंग्रेजी के अंदर भी उद्घोष किया, उसको भी याद किया। अब हिंदुस्तानी में बोलेंगे भारत की आजादी का जो आखिरी नारा था जिस पर से आजादी दी। मैं कहूंगा एक हिंद, आप बोलेंगे जय हिंद। एक हिंद जय हिंद। एक हिंद जय हिंद। एक हिंद जय हिंद। अब मैं कहूंगा आवाज दो, आप सब बोलेंगे हम आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। अगर पूछ ही लिया किसी ने हम कौन, तो भाषण नहीं देना पड़े, एक ही शब्द में कहना हो जिससे सारे जगत को, दुनिया को पता लग जाए कि हम कौन। अपनों को भी लग जाए, परायों को भी पता लग जाए, ना समझ को भी पता लग जाए, समझदार को भी पता लग जाए। मैं कहूँगा हम कौन, तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। ताली बजाते हुए कहेंगे हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। भारत माता की जय। कीर्तन भी हो गया, गिद्दा भी हो गया और कव्वाली भी हो गई। हम कौन, हिंदुस्तानी। जिन्हें कव्वाली कहनी हो कव्वाली कह ले, जिसको गिद्दा करना तो गिद्दा कर ले, जिसको कीर्तन करना वो कीर्तन कर ले।
पर बात एक ही आएगी कि हम सब हिंदुस्तान, यह सच था, ये सच है और ये सच सदा बना रहेगा। जिस दिन हम इस सच से इधर उधर होंगे तो बिगड़ेगा, जो लोग इस सच से इधर उधर होंगे वो बिगाड़ेंगे। बिगाड़ने वाले हमारी असलियत छीन ना सके और हम भटक कर गलत रास्ते पर ना चले जाए। इसलिए पक्का याद रखना, हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। किसी को लगता होगा भारतीय प्यार है तो उसने कहना हम कौन? भारतीय भारतीय। किसी को लगता है अंग्रेजी में याद करना चाहिए तो कहना हम कौन? इंडियन इंडियन। तीनों का मकसद भी एक है, मतलब भी एक है। आज की इस महफिल में आप मजहब के दायरे में पसमानदा है, वतन के दायरे में आप हिंदुस्तानी। जात के दायरे में आप और छोटे हो जाएंगे, क्योंकि जैन धर्म है, उसमें कोई अग्रवाल है, कोई महेश्वरी है, ये उनकी जात है। ऐसे ही इस्लाम भी एक मजहब है, उसके मानने वाली कौम को मुसलमान कहा जाता है, पर ये उसकी जात नहीं है, ये उसकी पहचान है मजहब से। पर जात तो आप सबके पास अलग अलग अपनी है। सिख ये धर्म है, वो है, परंतु वो अरोड़ा भी है और खत्री भी है, जाट भी है और गुज्जर भी है, उसकी जाति उपजाति है। इसलिए हमारे धर्म है, हम धर्म से हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, परंतु धर्म तो 6, 7, 8 हो, और जात और उपजात आप सबके हजारों लाखों। क्यों होंगे कि नहीं होंगे? आपके साथ मजहब से भेदभाव है कि जात के कारण भेदभाव है? तो जात के कारण। हिंदुओं में भी धर्म के कारण भेदभाव नहीं है, जात के कारण। ये छोटी जात का है कि बड़ी जात? तो आप सब भी उसके शिकार होते हैं। गुरुद्वारे सारे संगत, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, इको ही नारा है। परंतु जात ते वखरी वखरी है, व्याह करते समय जात आ जाती। धर्म ते संकट आया तो खालसा हो जाता। तो इसलिए अपना मुल्क यह जुबानों से भी बहुत ज्यादा